नमस्कार आप सभी को निविर खौरे के एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो बस ऋषिकेश से लौटे, थोड़ा सा मुंह हाथ पैर धोए, फ्रेश हुए, कुक को फ़ोन कर दिया था, आइए आके हमको गरम गरम चाय बना के दी। चाय पीने के बाद घर की चाय इतना रिफ़्रेशिंग लगा। अभी करीब 8 बजे हैं, बट निकलने से पहले पापा को डिनर हमने करवा दिया क्योंकि थके हुए हैं, काफ़ी जर्नी करके आए हैं, इतनी लंबी जर्नी। तो वो अपने रूम में एकदम रिलैक्स्ड हैं। उनके रूम में हर चीज़ की फैसिलिटी मेरे भाई लोगों ने करके रखी हुई है। उनका रूम हीटर है, रूम हीटर जो है कमरे के मॉइस्चर को जो है सक कर लेता है, इसलिए ह्यूमिडिफायर भी है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कांस्टेंट इन लोग मोबाइल में मॉनिटर करते रहते हैं पापा को। इसीलिए पापा जो है कहीं जाना नहीं चाहते हैं, बोलते नहीं तुम लोग जाओ मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इन लोग नहीं छोड़ते पापा को। तो बस साइबर हब पहुंचने वाले हैं, ये हम पहुंच गए हैं। और खुशी को देखो, इतनी लंबी जर्नी है लेकिन उसको थोड़ी भी टायर्डनेस नहीं है। वो भी अपने मम्मी पापा के साथ, बुआ के साथ एकदम कंधे से कंधा मिला के घूम रही है। अगर सच बताऊं तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पे साइबर हब में आई हूँ। गुरुग्राम में मैं हमेशा हर साल आती रहती हूँ, यहाँ मैं आती ही हूँ, यहाँ पे हम इंजॉय करते हैं। लेकिन आज जो है हम बहुत सब लोग थके हुए थे, तो मेरे भाई ने बोला कि देखो तुमको जाना है कि नहीं जाना है, हम लोग तो यहीं रहते हैं, हम तो जाते ही रहते हैं। तो मैंने बोला नहीं नहीं मुझे जाना है, मेरे फ्रेंड्स जो मेरा वीडियो देखते हैं उनके लिए मुझे यहाँ पे जाना ही है। तो अगर आप यहाँ पे मेट्रो से आना चाहते हैं तो आप रैपिड मेट्रो स्टेशन से आ सकते हैं, नहीं तो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जो है वो है इंडिगो साइबर सिटी मेट्रो स्टेशन, उससे भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। चूँकि ये जो है साइबर हब ये NH-48 हाईवे के पास स्थित है, तो इससे दिल्ली और गुरुग्राम में किसी भी हिस्से से आप कार या कैब के जरिए भी आसानी से पहुँच सकते हैं। एयरपोर्ट से तो ये मुश्किल से 20 से 30 मिनट की दूरी पर है। तो साइबर हब जो है ये सिर्फ खाने पीने के लिए ही नहीं, मनोरंजन और नाइट लाइट के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ पर जो है लाइव म्यूज़िक होता है, स्टैंड अप कॉमेडी होता है, कई तरीके के कल्चरल इवेंट्स होते हैं। इसके आसपास DLF साइबर सिटी में कई बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी और बड़े बड़े जो हैं ऑफिसेज़ यहाँ पे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया। और खाने पीने का तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। हमारा जो फेवरेट है यहाँ पे वो है खान चाचा का शॉप, क्योंकि यहाँ पे जो काठी रोल और कबाब जो मिलता है, जो नॉन वेज फूड लवर है मैं उनके लिए बता रही हूँ, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है। और ऐसा टेस्ट बाहर आपको कहीं नहीं मिल सकता। अगर बाहर कोई शॉप में हम काठी रोल या कबाब खाएं तो ऐसा टेस्ट नहीं मिल सकता। बहुत यूनिक और बहुत बेहतरीन टेस्ट है। इसके अलावा फ़र्ज़ी कैफ़े है और काफ़ी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो घूमते घामते हमने काठी रोल वगैरह खाए। तो हमको थोड़ा सा स्टफ़ लगा कि पेट हमारा थोड़ा सा भर गया है, तो हमने डिसाइड किया कि नहीं अभी हम यहाँ पे खाना नहीं खाएंगे। इससे अच्छा ये है कि हम घर जाके बिरयानी ऑर्डर करेंगे और घर में आराम से बैठ के खाएंगे। तो हमने अपना थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज किया कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा एपिटाइज़र ले लिया, काठी रोल ले लिया, थोड़ा सा कबाब खा लिया। तो उसके बाद खुशी बोल रही है आइसक्रीम खाएंगे, तो आइसक्रीम भी उसको खिला देंगे और थोड़ा सा हम आइसक्रीम पैक करके ले जाएंगे और जो है घर जाके हम खाना खाएंगे। तो लेकिन एक बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि गुरुग्राम का एक चीज़ है, यहाँ पे जो है वाइन आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे। 200-250 में आपको अच्छे वाइन यहाँ पे पीने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं चाहते हो कि आपका बच्चा एक बहुत अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े या बहुत अच्छा यहाँ पे कॉलेज में बच्चा पढ़े, बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़े, तो फिर आप को सोचना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ड्रिंक की तरह इतना सस्ता नहीं है यहाँ पे। यहाँ की एजुकेशन बहुत कॉस्टली है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपने एक बच्चे को एक बहुत अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाना एक बहुत महंगी और बहुत ऐसी चीज़ है जिसे लगता है कि पहुँच के बाहर है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, तो मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा ये चीज़ सोचना चाहिए कि हम यूथ को किस तरफ ले जा रहे हैं। क्या हम उनको जताना चाहते हैं कि अगर तुमको हम सस्ते में ड्रिंक्स दे रहे हैं और अच्छे से अच्छा ड्रिंक आप 200-250 रुपीज़ में आप पी सकते हो, सॉरी, और जो है लेकिन एजुकेशन के लिए आपको थोड़े से पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा नहीं लगा और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको भी ये चीज़ ठीक नहीं लगती होगी। ये देखिए फ़र्ज़ी कैफ़े सामने दिख रहा है, यहाँ का भी खाना बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है। आप अगर आएँ तो यहाँ भी आप आ सकते हैं।
तो बस ज़्यादातर हमको यहाँ पे घूमना हो ही गया है। बस हम यहाँ पे हम यहाँ पे रहते रहते ही हमने जो है कॉल कर दिया बिरयानी शॉप में। तो वो बिरयानी जो है हमारे घर, जब तक हम घर पहुँचेंगे तब तक बिरयानी का डिलीवर हो जाएगा, फिर हम आराम से घर में बैठ के बिरयानी खाएँगे। तो ये जो क्रिसमस की जो यहाँ पे डेकोरेशन अभी तक उतरी नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है। खुशी को बहुत प्यारा लग रहा था ये बहुत बड़ा सा एक गोल्डन कलर का हॉर्स। तो बस अभी हम यहाँ से निकल ही जाएंगे थोड़े देर में, और फिर घर जाके फिर खाना वाना खा के सोएंगे। और कल जो है मुझे निकलना है, कल मुझे अपने छत्तीसगढ़ के लिए निकलना है, भिलाई के लिए। तो आज जितना घूमना है घूम लें। और जब हम घूम रहे हैं ना यहाँ पे, तो लग भी नहीं रहा है कि हम इतनी लंबी जर्नी करके ऋषिकेश से आए हैं। तो एकदम अच्छा लग रहा है, रिलैक्स्ड फील हो रहा है, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत थक गए हैं। कितना सुंदर क्रिसमस ट्री सजा हुआ है, इसके सामने वो जो है रेनडियर, और कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे खड़े होके हम कुछ फ़ोटोग्राफ्स ले लेंगे, और फिर ताकि हमारी मेमोरी में हमेशा रहे। तो खुशी बोली कि मुझे आइसक्रीम खाना है, तो हम यहाँ पे आए हैं फ्रोज़न फन। तो बस अब हम निकल गए घर की ओर। कल मुझे निकलना भी है, सामान की पैकिंग भी करनी है, तो चलते हैं। सुबह सो के उठी तो देखी कि झमाझम बारिश हो रहा है, और फिर मुझे टेंशन भी हुआ, आज निकलना है भाई, फ़्लाइट कैंसिल ना हो जाए। तो मेरा भाई बोला नहीं, शाम तक बारिश बंद ही हो जाएगी। शाम क्या, हमको करीब 3:30 बजे निकलना है यहाँ से। ये इतना सुंदर है, एकदम सिर्फ एक कमरे में लगा हुआ है पर इतना फैल गया है, ह्यूज एकदम, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश बंद हुई नहीं है, और 3:30 बज रहे हैं, हम निकल गए हैं हम एयरपोर्ट के लिए। लेकिन टेंशन खाई जा रही है, और इन लोग बदमाशी करके मेरे भाई लोग बोल रहे हैं बस आज तुम्हारा जो है फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगा, घर वापस आना है। मैं बोली शुभ शुभ बोलो, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। फ़्लाइट जो है वो डिले हो चुका है, और एयरपोर्ट में जस्ट भीड़ देखिए, मतलब काफ़ी फ़्लाइट जो हैं वो डिले हुए हैं या फिर कैंसिल हुए हैं। तो लोगों का इतना भीड़, मतलब मैं एयरपोर्ट में कभी मैंने इतना भीड़ नहीं देखा। एक्सेसिव भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ है, एकदम खचाखच, और बैठने की जगह नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अब जब हम घूमते हैं कहीं, कई चीज़ें हमारे साथ घटती हैं, तो हम जो है लाइफ लेसन लेते हैं उन चीज़ों से। तो मैंने एक लेसन ये लिया कि जब हम कभी भी बाहर निकलें और हम सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमेशा हम अपने जो शोल्डर बैग को ही प्रेफर करें। मैंने दोनों ही बैग मेरे हाथ के थे, एक पर्स है जो हाथ में लेना है, और एक जो दूसरा बैग था वो भी मेरा हाथ में लेने वाला था। तो इससे बहुत तकलीफ़ ये हो गई, एक तो यहाँ पे इतनी भीड़, बैठने की एक जगह नहीं, और जो है वो दोनों बैगों को पकड़े पकड़े मेरे मतलब हाथ में दर्द हो गया था एकदम। तो फिर वहाँ से निकल के, और जो मतलब एक एक काउंटर में इतनी भीड़ थी कि आप एक बोतल पानी तक वहाँ पे नहीं ले सकते। बहुत लाइन में खड़े होके मैंने एक बोतल पानी ली और एक कप कॉफ़ी पिया। और अभी हम गाड़ी में बैठे हैं, जो बस में जो हमको फ़्लाइट तक लेकर जाएगी, बस के अंदर ये इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि ये भी कम से कम कुछ नहीं तो 15-20 मिनट इसके अंदर हम बैठे थे। ये भी मेरे लाइफ का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि इस बस के अंदर बैठ के कोई इतनी देर तक बैठ सकता है। इसमें तो हम मुश्किल से कुछ देर बैठते हैं। देखिए कितनी बारिश हो रही है। अभी तक तो डर लग रहा था कि मेरी फ़्लाइट कैंसिल ना हो जाए, मतलब सपना सा लग रहा है कि बाबा मैं फ़्लाइट के अंदर बैठ रही हूँ। How time flies, really. तो बस अब मैं रायपुर पहुंच चुकी हूं। अभी काफ़ी रात हो गई है, तो जल्दी जल्दी बस के अंदर बैठ रहे हैं। काफ़ी एक्साइटमेंट है कि बहुत दिनों बाद घर पहुंच रही हूं, और दुख भी है कि अपने लोगों को छोड़ के आई वहां पे, भाई को, भाभी को, खुशी को, पापा को। तो उनकी भी याद आ रही है। ऋषिकेश में इतना एंजॉय किए, उसका भी हैंगओवर है। तो यहाँ पे आ गई मैं लगेज कॉर्नर में। यहाँ पे सिर्फ 2 ही आपको बेल्ट मिलेंगे, ज़्यादा कोई यहाँ पे ज़्यादा टेंशन है नहीं। तो बस खड़ी हूँ कि कब मेरा लगेज आए और मैं लूँ। तो जब मेरा लगेज आया तो मेरे बगल वाले जो बंदा था वो ले लिया था, वो एक कन्फ्यूजन था। फिर जैसे तैसे अपना सूटकेस लेके निकल चले अब घर की तरफ। मेरे हस्बैंड आ गए थे मुझे लेने, तो अब घर की तरफ जा रहे हैं। बस अब घर, बहुत दिनों बाद घर पहुँचूँगी, बेटी से मिलूँगी, पुचकू से मिलूँगी।
तो यहीं मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। आप सभी अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए। तो निवी का प्यार भरा नमस्कार।